Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to talk about Indian Navy. It's very important for your upcoming SSP and AFSP. So let's get started with our topic. And one more thing is there, जैसे कि अभी हमारी जो updates चल रही है YouTube पे, अभी इससे पहले एयरफोर्स का, फिर आर्मी का, और अगर इफ यू गाइज आर लाइकिंग अ वीडियो सो डू लाइक इट अभी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. सी, इंडियन नेवी इंडियन आर्म फोर्सेस की नेवल ब्रांच है. इंडियन नेवी के सुप्रीम कमांडर जो हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट है. नेवी को लेड किया जाता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जो कि 4 स्टार एडमायरल होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द मिशन ऑफ इंडियन नेवी, deterrence against conflict and coercion, decisive military victory in case of a war, डिफेंस ऑफ इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, सिटीजन एंड ऑफशोर एसेट्स को सी बॉर्न थ्रेट से प्रोटेक्ट करके रखना, इन्फ्लुएंस अफेयर्स ऑन लैंड, सेफगार्ड करती है इंडिया की मर्सेंटाइल मरीन एंड मेरीटाइम ट्रेड को, सेफगार्ड करते हैं इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी को. हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की. देखो, इंडियन नेवी जो है उसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से. बिगिनिंग कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जब मरीन पे आई थी 1612 में, और ये फोर्स इवॉल्व हुई रॉयल इंडियन नेवी में. राइट, कब? 1934 में. यहाँ देखिए, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की 1947 में, तो रॉयल इंडियन नेवी को रीनेम किया गया इंडियन नेवी इन 1950, और उसका पहला प्राइमरी रोल क्या था? नेशन के मैरीटाइम डिफेंडर के तौर पे. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हमारा ब्लू वाटर नेवी जो है वो ग्रो हुआ, केपेबल हुआ पावर को प्रोजेक्ट करने में, सिक्योर किया उन्होंने सी लेन्स को अक्रॉस इंडियन ओशन एंड बियॉन्ड. अभी की माइलस्टोन्स की बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की. 1612 में फॉर्मेशन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का मरीन पे. 1934 में उसको रीनेम किया गया रॉयल इंडियन नेवी. 1950 में इंडिया की नेवी की एस्टैब्लिशमेंट हुई एज एन इंडिपेंडेंट फोर्स. राइट, 1961 में लिबरेशन हुआ गोवा का विद नेवल सपोर्ट. 1971 में की रोल प्ले किया गया था इंडो पाकिस्तान वॉर में, सिक्योरिंग नेवल सुप्रीमेसी. 2004 में इनिशिएट किया गया ह्यूमैनिटेरियन मिशन ड्यूरिंग द इंडियन ओशन सुनामी. प्रेजेंट डे पे एक की प्लेयर है मेरीटाइम सिक्योरिटी पे एंड इंटरनेशनल पीस कीपिंग पे. राइट, नाउ मोटो क्या है इंडियन नेवी का? शाम नो वरुणा, जो कि वेदा से डिराइव किया गया. ये संस्कृत फेज का मतलब है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस. ये सिंबलाइज करता है नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन प्रोटेक्टिंग द नेशंस वाटर और पीस को इंश्योर करना सी पे. इंसाइन आप देख सकते हो इंडियन नेवी का कुछ इस तरह दिखता है. इंडियन नेवी ने अडॉप्ट किया था न्यू इंसाइन ऑन सितंबर 2, 2022, जिससे इन्होंने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट लाया सिंबलिज्म में. ये जो न्यू इंसाइन था दैट वाज रिफ्लेक्टिंग इंडिया की रिच मैरीटाइम हेरिटेज को, और होमेज पे कर रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज को, जो कि लेजेंडरी मराठा रूलर थे और नेवल स्ट्रैटेजिस्ट भी थे, जिनको रिगार्ड किया जाता है एज अ फादर ऑफ इंडियन नेवी. अभी की फीचर्स की बात कर लेते हैं. इस पे नेशनल फ्लैग आया अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, जो कि आप देख सकते हो. राइट, जो फीचर करता है हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर विद सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स एंड अशोका चक्र एट द सेंटर. ये सिंबलाइज करता है नेवी की एलिजियंस टू नेशन. नेवल क्रेस्ट की बात कर लेते हैं. सेंटर ऑफ द इंसाइन शोकेस करता है न्यू नेवी क्रेस्ट, जिसमें एक ऑक्टागोनल शील्ड है जो इंस्पायर की गई है छत्रपति शिवाजी महाराज के उससे. ये शील्ड रिप्रेजेंट करती है मराठा के किंग लेजेंडरी नेवल प्रोरेस को. ये डिजाइन रिफ्लेक्ट करता है एंशिएंट नेवल ट्रेडिशन को, जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था 17th सेंचुरी में, जो फॉर्म करता है फर्स्ट स्ट्रक्चर नेवल फोर्स इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न कोस्ट. एन एंकर जो है ऑक्टागोनल शील्ड के नीचे, वो नेवल एंकर है जो सिंबलाइज करता है स्टेबिलिटी, मैरीटाइम स्ट्रेंथ, नेवी का रोल इन प्रोटेक्टिंग इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट. नेक्स्ट वी हैव अशोका लायन कैपिटल, जो पोजीशनड है अबव द शील्ड, जो सिग्निफाई करता है इंडिया की सोवरेनिटी को और नेवी की डेडिकेशन को टू नेशनल सर्विस. अभी देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, इंडिया की जो नेवी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इंश्योर करती है उसकी इफेक्टिवनेस अक्रॉस वेरियस मैरीटाइम डोमेन. ये हेड की जाती है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के द्वारा, जो रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को. नेवल का हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. ओवरसी किया जाता है जहाँ पे नेवी के पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग को.
इंडियन नेवी देखो डिवाइडेड है 3 मेजर कमांड पे। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो मैनेज करता है ऑपरेशन इन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन। ईस्टर्न नेवल कमांड कहाँ पे है? दैट इज इन विशाखापट्टनम, दैट फोकसेस ऑन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन। सर्दर्न नेवल कमांड प्राइमरली सर्व करता है नेवी के ट्रेनिंग कमांड को, दैट इज इन कोची। एडिशनली अंडमान एंड निकोबार कमांड विच इज इन पोर्ट ब्लेयर, जो सर्व करता है एज अ ट्राई सर्विस कमांड और वाइटल रोल प्ले करता है फॉर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न फ्रंट। सारे कमांड्स जो है नेवी के दैट आर हेडेड बाय फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, शॉर्टली जिनको एफओसी इन सी बोला जाता है, जिनका रैंक क्या होता है? दैट इज वाइस एडमायरल, राइट। अभी देखो ये मैप की डिपिक्शन की गई है। वेस्टर्न नेवल कमांड इज इन मुंबई, सर्दर्न नेवल कमांड इज इन कोची, ईस्टर्न नेवल कमांड इज इन विशाखापट्टनम। रैंक्स क्या क्या है इंडियन नेवी में उन देख लेते हैं। देखो कमीशन्ड रैंक्स की बात कर लेते हैं। अगर हम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, सो सबसे पहले आपका सब लेफ्टिनेंट आता है, देन आपका क्या आता है? लेफ्टिनेंट आता है, देन आपका क्या आता है? लेफ्टिनेंट कमांडर आता है, आफ्टर दैट कमांडर, राइट, कैप्टन, कॉमोडोर, रेयर एडमायरल, फिर आपका वाइस एडमायरल एंड देन एडमायरल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, उसमें आपके चीफ, हम लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, राइट। नॉन कमीशन में आपके लीडिंग सीमैन एंड पेटी ऑफिसर आते हैं। इंडियन नेवी की इन्वेंट्री की बात करते हैं। देखो एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम बात करें, आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विक्रांत, जो कि मॉडिफाइड कीव का क्लास है, जिसमें 44,500 टन्स का डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, जिसको कमीशन किया गया 2013 में, जिसमें एयरक्राफ्ट कौन कौन से? मिग 29 के, HAL ध्रुव सी वॉरियर हेरियर सॉरी। आईएनएस विक्रांत, विक्रांत क्लास है, 37,500 टन्स डिस्प्लेसमेंट है, 2022 में इसको कमीशन किया गया। एयरक्राफ्ट कौन कौन से कैरी कर रहे हैं? मिग 29 के, कमाओ का 31, HAL ध्रुव, HAL तेजस, MH-60R, राइट। Apart from that, we have destroyers in Indian Navy. Destroyers versatile surface combatant है, जो equipped होते हैं for various offensive and defensive role. INS कोलकाता, कोलकाता क्लास, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 7400 टन, कमीशन हुआ 2014 में। की आर्मामेंट है ब्रह्मोस मिसाइल, बैरक 8 सैम, AK-630 CIWS। देन वी हैव INS कोची, जो कोलकाता क्लास का है, 7400 टन्स डिस्प्लेसमेंट है, कमीशन हुआ 2015 में। की आर्मामेंट ब्रह्मोस मिसाइल, बैरक 8 सैम, AK-630 CWS। INS चेन्नई, जो कोलकाता क्लास की है, राइट, उसमें क्या है? 7400 टन्स का डिस्प्लेसमेंट है, 2016 में कमीशन किया गया है। की आर्मामेंट्स है ब्रह्मोस मिसाइल, बैरक 8 सैम, AK-630 CIWS। नेक्स्ट वी हैव INS विक्रम विशाखापट्टनम, राइट, ये विशाखापट्टनम की क्लास है, 7500 टन्स आता है, 2021 में कमीशन हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल, बैरक 8 सैम, AK-630 CIWS आता है। फ्रिगेट की बात कर लेते हैं। आपका फ्रिगेट है मल्टी रोल वॉरशिप, ऑफन यूज किया जाता है फॉर एस्कॉर्ट एंड पेट्रोल मिशन, राइट। नेम है INS शिवालिक, शिवालिक क्लास, डिस्प्लेसमेंट 6200 टन्स, कमीशन हुआ 2010 में। इसके की आर्मामेंट है क्लब मिसाइल, बैरक 1 सैम, AK-630 CIWS। INS सतपुरा, जो शिवालिक क्लास का है, 6200 टन्स, कमीशन 2011, क्लब मिसाइल, बैरक 1 सैम, AK-630 CIWS। नेक्स्ट वी हैव INS शायदरी, जो शिवालिक क्लास की है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6200 टन्स, 2012 में कमीशन की गई, क्लब मिसाइल, बैरक 1 सैम, AK-630 CIWS। INS तलवार, जो कि तलवार क्लास का है, 4000 टन्स डिस्प्लेसमेंट है, कमीशन हुआ 2003 में। ब्रह्मोस मिसाइल शिटिल 1 SM। INS त्रिकंद, तलवार क्लास, 4000 टन्स, 2013 में इसको कमीशन किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल शिटिल 1 सैम। अभी कॉर्वेट्स की बात कर लेते हैं। दे आर वेरी स्मॉल एजाइल वॉरशिप, जिसको डिजाइन किया गया फॉर कोस्टल डिफेंस एंड क्विक स्ट्राइक्स, राइट। नेम की बात करें, INS कमोरता, कमोरता क्लास की है, डिस्प्लेसमेंट 3500 टन्स, 2014 में कमीशन किया गया। की आर्मामेंट टॉर्पेडोज, ASW रॉकेट्स, बैरक 1 सैम। INS कदमत, जिसमें कमोरता क्लास है, 3500 टन्स, 2016 में कमीशन हुआ। टॉर्पेडोज, ASW रॉकेट्स, बैरक 1 सैम है। INS किल्तन, कमरोता क्लास, जिसमें 3500 टन्स आता है, 2017 में कमीशन की गई। की आर्मामेंट्स है टॉर्पेडोज, ASW रॉकेट्स, बैरक 1 सैम।
INS कवरत्ती जिसमें कमरोता क्लास आता है 3500 टन, 2020 में इसको कमीशन किया गया। टॉर्पेडोज ASW रॉकेट्स बैरक 1 सैम इसके की आर्मामेंट्स है। सबमरीन्स की बात कर लेते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडर वाटर वॉरफेयर एंड रिकॉग्निशंस एंड डिटरेंस। INS चक्रा है, INS अरिहंत है, आप इसमें ना वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कर सकते हो इन डेप्थ, राइट। INS कलवरी है, INS खांद्री है, INS करंज है, INS वेला है। पेट्रोल वेसल आपके डिजाइन किए गए हैं फॉर मेरीटाइम सर्विलेंस, सर्च एंड कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, जिसमें INS सुमित्रा, INS सारियू, INS शरदुल, INS केसरी है। अगेन इन डेप्थ जाने के लिए वीडियो को पॉज करके यू कैन गो थ्रू कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना कमीशन है, क्या की फीचर्स हैं, ओके। एम्फीबियस वॉरशिप की बात करें, एम्फीबियस वॉरशिप्स काफी इसेंशियल है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट फॉर बीच लैंडिंग, राइट, जिसमें INS जलाश्वा है, INS एरावत है, INS शरदुल है, INS केसरी है, राइट। अभी नेवी की स्पेशल फोर्स की बात कर लेते हैं, दैट इज मार्कोस। मार्कोस क्या है? मार्कोस कमांडोस है, एक एलिट यूनिट है हमारे इंडियन नेवी की, जो हाईली स्किल्ड एंड सीक्रेटिव फोर्स है, रिनोन की जाती है उनके एक्सेप्शनल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड अनमैच्ड ब्रेवरी के साथ। ऑफिशियली इनको मरीन कमांडो फोर्स बोलते हैं। इनके ये स्पेशलाइज्ड होते हैं एम्फीबियस वॉरफेयर में एंड ये एक्सेल करते हैं मैरीटाइम एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में। इनको ऑफन कंपेयर किया जाता है नेवी के सील्स के साथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मार्कोस ने खुद की रेपुटेशन जो है करेज और एक्सपर्टीज से हासिल की है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट इज ऑपरेशन, कि इंडियन नेवी ने कौन कौन से ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं अब तक। सबसे पहले इंडियन नेवी एक्सपैंड की है पास से अभी तक बहुत ज्यादा, और इंडियन नेवी ने अपनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है ऑपरेशन में, जिसमें ऑपरेशन राहत इट्स वन ऑफ देम। ऑपरेशन राहत वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। यहाँ पे देखिए 2015 में फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द पीपल, कहाँ से? फ्रॉम वॉर हिट येमेन। INS सुमित्रा वाज डिप्लॉयड टू इवैक्यूएट पीपल एंड INS मुंबई और INS तरकाश को जो है सेंड किया गया था टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वेसल। नॉट ओनली इंडियन नेशनल्स बट फॉरेनर्स को भी इवैक्यूएट किया गया था फ्रॉम येमेन एट द टाइम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऑपरेशन पराक्रम ये एक मेजर स्टैंड ऑफ है था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 2002 में। इंडियन नेवी पार्ट थी इसका। इस ऑपरेशन में 26 कैडेट्स जो थे अंडर नेवी कैप्टन, दे वर फ्रॉम इंडियन नेवी साइड एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज डिफेंस हिस्ट्री जब कैडेट्स को पार्ट बनाया गया था ऑपरेशन में। देन ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये एक ऑफेंसिव ऑपरेशन है इंडियन नेवी का ओवर पाकिस्तान, जहां पे इंडियन नेवी ने अटैक किया कराची पोर्ट पे ऑफ पाकिस्तान इन द 1971 इंडो पाक वॉर। इंडियन नेवी सेलिब्रेट करती है नेवी डे ऑन 4 दिसंबर टू मार्क देयर विक्ट्री इस ऑपरेशन को लेके, जहां पे इंडियन नेवी ने यूज की थी एंटी शिप मिसाइल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उन्होंने काफी सारे पाकिस्तान के शिप्स को डिस्ट्रॉय किया बिना इंडिया की तरफ का कोई लॉस हुए। ऑपरेशन पाइथन ये फॉलोड ऑपरेशन था ट्राइडेंट का, इन विच कराची पोर्ट वाज अटैक्ड ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर इन 1971। और इस ऑपरेशन में क्या हुआ था कि इंडियन नेवी ने अटैक किया था पाकिस्तानी शिप को एट कराची पोर्ट, मैनेजिंग टू स्ट्राइक वन शिप ऑफ पाकिस्तान बिना किसी लॉस के इंडियन साइड से। ऑपरेशन तलवार जो प्लान किया गया था कारगिल वॉर के दौरान, इंडियन नेवी ने प्रिपेयर किया था एक ब्लॉकेड फॉर द पाकिस्तानी बोट्स नियर द कराची पोर्ट सो दैट सप्लाई जो है वो स्टॉप किया जाए ऑयल एंड फ्यूल का। इंडियन नेवी ने थ्रेटन भी किया था टू कट द ट्रेड रूट्स ऑफ पाकिस्तान, और वो पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया था उन्होंने अरेबियन सी में। लेटर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया इंडिया को अबाउट द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल एंड रिस्पेक्टिव स्टेप्स वर टेकन। ऑपरेशन कैक्टस जो कि कंडक्ट किया गया था सिचुएशन को पैसिफाई करने के लिए मालदीव्स एंड श्रीलंका में इन 1988 एंड इट वाज कंडक्टेड बाय द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, जहां पे इंडियन नेवी को इन्वॉल्व किया गया एक्टिवली। INS गोदावरी एंड INS बेतवा दे वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन एट श्रीलंकन कोस्ट। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। देखो इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है बाय सर्दर्न नेवल कमांड दैट इज इन कोची, राइट। सम ऑफ द की इंस्टीट्यूशन इंक्लूड इंडियन नेवल अकेडमी इजिमिला दैट इज अ प्रीमियर ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, INS शिवाजी फॉर मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, INS वल्सुरा दैट फोकसेस ऑन व्हाट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, INS गरुदा ये ऑफर करती है एविएशन रिलेटेड ट्रेनिंग फॉर नेवल पायलट्स, राइट। वेपन सिस्टम इंडियन नेवी एम्प्लॉय करती है वाइड एरे ऑफ एडवांस वेपनरी फॉर सरफेस, सब सरफेस एंड एयर कमांड। ये जो है ना ये इंक्लूड करते हैं मिसाइल्स, टॉर्पेडोज, नेवल गन्स। मिसाइल्स में आपका ब्रह्मोस, बैरक 8, एक्सोसेट, एंटीशिप और एंटी एयर मिसाइल आ गया। टॉर्पेडोज में आपका लाइट वेट, हेवी वेट टॉर्पेडोज आ गया सच एज वरुणास्त्र। नेवल गन्स में मल्टीपर्पज नेवल गन्स आ गए फॉर सरफेस एंगेजमेंट एंड कोस्टल बॉम्बार्डमेंट, राइट। नेवल सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कर लेते हैं।
GSAT-7 दैट इज ऑल्सो नोन एज रुकमनी इंडिया की पहली डेडिकेटेड नेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो प्रोवाइड करती है रियल टाइम सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर नेवल ऑपरेशन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये इंडियन नेवी की ऑपरेट करती है सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लाइक अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग एंड जैमिंग एनिमी रडार्स, मिसाइल्स एंड कम्युनिकेशन, राइट। फ्यूचर चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी फेस करती है सेवरल फ्यूचर चैलेंजेस एंड इट एम्स टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस एंड प्रोटेक्ट इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट। जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें तो जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है चाइना का इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक में, वो एक कंसर्न है। पायरेसी एंड टेररिज्म, उसको कम्बैट करने की जरूरत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी रूट्स। मॉडर्नाइजेशन, वी नीड टू कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड अपनी फ्लीट कोर सिस्टम को to stay technologically advanced. Climate change, rising sea level and natural disaster, that is also going to impact naval operation, right? कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी देखो बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है इंडिया की डिफेंस एंड मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के लिए। विद इट्स फॉर्मिडेबल फ्लीट, सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ये वेल पोजीशन है टू टैकल बोथ कन्वेंशनल और असिमेट्रिक थ्रेट। ये अगर इसको मॉडर्नाइज करते हुए रहने की जरूरत है और इसको ग्रो करने की जरूरत है कमिंग ईयर्स में। इंडियन नेवी जो है वो इंक्रीजिंगली पिविटल रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन इंडियन ओशन एंड बियॉन्ड, व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। Okay, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. And जो भी आपको चाहिए कि हम next topic cover करें, do comment in the comment section. Thank you everyone.